एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्किन केयर पे बात करने वाले हैं और मैं अपनी स्किन केयर जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा टाइटल है स्किन केयर से रिलेटेड, वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं है, वो सभी एज ग्रुप के लिए रेलेवेंट है और किसी एक जेंडर के लिए नहीं है, वो सभी जेंडर्स के लिए रेलेवेंट है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना किसी खर्चे के हम अपनी स्किन को क्लियर कर सकते हैं और हमें ग्लोइंग स्किन मिल सकती है, ग्लास स्किन मिल सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को यूज़ करे, बिना किसी बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कराए हुए हम अपनी स्किन को क्लियर कर सकते हैं? तो यस, आप कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में यही सब बताने आई हूँ कि किस तरह से मैंने अपने 10-15 साल के एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि आप किस तरह से बिना किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ करें, बिना किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट या डॉक्टर के जाए बिना आप कैसे अपनी स्किन को क्लियर कर सकते हैं, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। तो मैंने स्क्रीन पे अपने कुछ पुराने पिक्चर्स लगाए हैं जब मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल के मार्क्स थे। आप इधर देख सकते हैं दोनों कि किस तरह से मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ख़राब थी। मतलब मैं बाहर भी निकलने से डरती थी, मुझे बहुत अजीब लगता था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम रहता था उस टाइम पे। बिकॉज क्या होता है, आप किसी से भी मिलने जाते हो, चाहे वो सामने वाला पर्सन आपको कुछ बोले ना बोले, लेकिन आपका ध्यान इसी बात पे रहता है कि शायद लोग आपको जज कर रहे होंगे आपके अपीयरेंस को लेके, आपकी स्किन को लेके। वो चीज़ आपके मन में हमेशा रहती है। तो मेरे साथ भी ऐसा था जब मेरी स्किन ऐसी थी। तो गाइस द थिंग ये, सबसे पहले मैं आपको आपके साथ अपनी एक स्किन केयर जर्नी शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले कि मैं आपको अपनी प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन के बारे में बात करें। जब मैं स्कूल में थी, मैं कॉलेज में थी, मेरी स्किन जो है वो हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रही है। मेरे हमेशा से पिंपल्स होते थे और जो बिग पिंपल्स होते हैं, जो बम्प्स होते हैं, जो पस वाले पिंपल्स होते हैं, मतलब जितने भी तरह के पिंपल्स होते थे ना, वो सब मैंने फेस किया हुआ है। लेकिन होता क्या है ना गाइस, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें वो चीज़ें उन चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी स्किन कैसी लग रही है, हम कैसे लग रहे हैं। हम लोग बहुत ही मस्ती के मूड में रहते हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं उस टाइम में अपने स्कूल में फ्रेंड्स के साथ में। तो मैं भी वैसी थी लेकिन आज जब मैं अपने पुराने बर्थडे पिक्चर्स को देखती हूँ, तब शायद मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि क्यों नहीं मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, क्यों नहीं मैं डर्मैट के पास गई, क्यों नहीं मैंने कुछ किया अपनी स्किन को लेके। लेकिन फिर मुझे लगता है कि इट्स ओके, हर चीज़ का अपना टाइम होता है। और वो स्कूल लाइफ में अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय कर रही थी मैं, अपने स्किन केयर और इन सब का तो मुझे कोई दूर दूर तक आइडिया भी नहीं था। लेकिन जब मैं अपने कॉलेज में आई, और तब मुझे याद है जब मैं कॉलेज में आई थी, तब मैंने बिकॉज तब आप थोड़ा थोड़ा आप अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, आप कैसे दिख रहे हो, आपकी स्किन कैसी है, आपके हेयर कैसे हैं, आप कैसा स्टाइल कर रहे हो अपने ड्रेसेस को एंड ऑल दैट। तो जब मैं कॉलेज में आई तब मैंने थोड़ा इस पे रिसर्च करी। मैंने बहुत जितने भी डर्मैट्स हैं, जितने भी स्किन केयर एक्सपर्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड, मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया। मैंने बहुत कुछ उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करी, मैंने उनके वीडियोस देखे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या गलत कर रही थी, क्या सही कर रही थी। क्योंकि होता क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि स्किन केयर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। सो गाइज, इंटरनल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि क्या हम खा रहे हैं, क्या हम पी रहे हैं, हम अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं, वो सब हमारा इंटरनल पार्ट होता है। एक्सटर्नल पार्ट होता है कि हम सरफेस लेवल पे जो हमारी स्किन है उस पे हम क्या लगा रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, वो सब हमारा एक्सटर्नल में आ जाता है। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप सीरियसली अपनी स्किन का ध्यान देना चाहते हैं, स्किन पे अपनी केयर करना चाहते हैं, अपनी बॉडी की केयर करना चाहते हैं, तो आपको थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे। आप ये सोचो कि मैं आज आपको एक क्रीम बता दूंगी या एक ऑइंटमेंट बता दूंगी या कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बता दूंगी जो आप परचेज कर लेंगे, आप लगाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी डर्मैट के पास भी जाएंगे तो वो आपको रेगुलर ट्रीटमेंट देगा, आपको मेडिसिन देगा, ओरल अलग देगा, ऑइंटमेंट्स अलग देगा। क्या हुआ था ना गाइस, जब मैं ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तो मैं कॉलेज में जब मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल हो गए थे और मैं डॉक्टर के पास गई, सबसे पहले डर्मैट के पास गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये ऑइंटमेंट लगाइए। उन्होंने मेरे को दो लगाने के लिए ऑइंटमेंट दी थी और एक मुझे उन्होंने ओरल कैप्सूल दी, दो मुझे ओरल कैप्सूल दी थी। और उन्होंने
ये कहा था कि आपको ये लगानी है रेगुलरली। आप मानेंगे नहीं, वो मेरा सबसे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, ख़राब फेज़ था। मैंने उस ऑइंटमेंट को लगाई, हालांकि पिंपल्स ठीक हुए, लेकिन मेरे को ये जो आपको रेड रेड रैशेस दिख रहे होंगे, मेरे को रेड रैशेस हो गए थे। पिंपल्स हट गए, लेकिन वो जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई, इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई कि फ्लेकी स्किन नहीं होती, आपकी स्किन निकल रही है। और वो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन तक, वो बहुत टाइम तक वो सही नहीं होती आपकी फेस। पहले आप पिंपल्स होते हैं, आप उसको दवाई से हटाते हैं, उसके बाद में वापस वो आपकी रेड स्किन हो जाती है, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लेकी हो जाती है, आपकी स्किन निकलने लग जाती है। होता है बिल्कुल सेम कंडीशन मेरे साथ में थी। आई कांट इवन टेल यू कि कैसा फील होता था मुझे। मैंने वो फिर ऑइंटमेंट, हालांकि मैंने उसे यूज़ करी क्योंकि मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये प्रोसेस है तो इसी तरह से होता होगा। और जो उन्होंने मेरे को टैबलेट्स भी दी थी, ओरल टैबलेट्स, वो भी मेरे साथ में मुझे इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देती थी अंदर से कि मुझे हर थोड़ी देर में इतनी प्यास लगती थी जैसे मैंने शायद पता नहीं कितने टाइम से पानी नहीं पिया हो। मेरे को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी पीना पड़ता था सिर्फ उस चीज़ को रिकवर करने के लिए, जो दवाइयों से मेरे बॉडी के अंदर और फेस के ऊपर ड्राइनेस आई है। तो मैंने बहुत ही बुरा फेज़ रहा था मेरा वो। हालांकि पिंपल्स चले गए थे, लेकिन वो जो मार्क्स और वो इचीनेस और वो फ्लेकी स्किन और वो सब जो था, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक था। फिर मैंने थोड़े टाइम यूज़ किया, फिर मैंने बंद कर दिया। उसके लिए फिर मेरे को ऊपर मॉइस्चराइज़र वगैरह बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते थे, उससे भी मेरी बहुत लंबे टाइम तक मुझे इतना रिलीफ नहीं मिला था। फिर तो आप सोचिए ना गाइस कि डॉक्टर्स क्या बोलते हैं जब भी आप किसी स्किन एक्सपर्ट के पास जाते हैं, आप डर्मैट के पास जाते हैं, वो आपको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि आप स्किन की जो ऑइंटमेंट्स हैं, जो भी वो देते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं, या जितने भी टैबलेट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप तभी लेंगे, या तो मतलब आप तब नहीं ले सकते जब आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, आपने कंसीव कर लिया है या आपका बेबी ऑलरेडी फीड करवा रहे हैं आप बेबी को, तो आप स्किन से रिलेटेड किसी भी तरह की ऑइंटमेंट्स लेने के लिए वो आपको मना करते हैं। आप सोचिए ना कि अगर डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं कि इससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लिए कितना डेंजरस है। तो मुझे लगता है अनलेस आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो फेस की, आप पहले ये चेंजेस अपनाइए, और उसके बाद भी अगर आपको नहीं फ़र्क पड़ता है, आपके कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपके कोई बड़ा इशू है, तो फिर आप डॉक्टर के जाइए। बट आप नॉर्मली, मेरे को नहीं लगता आपको जाने की ज़रूरत है। आप पहले ये चीज़ें करिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। वो जब तक आप दवाई लेते हैं तब तक आपको ठीक रहता है। उसके बाद में जैसे ही आप बंद करते हैं, मैंने भी जैसे ही बंद करी थी, मेरे थोड़े टाइम बाद पिंपल्स वापस आने लग गए थे और सारी सिचुएशन वैसी की वैसी हो गई थी। तो ऐसा है ही नहीं वन स्टॉप सोल्यूशन कि आपने ये किया और ये हो गया। बट कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने जो 4-5 चीज़ें करी, अगर वो आप 4-5 चीज़ें फॉलो कर लें तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आपकी स्किन केयर प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मतलब अगर कोई ये बात मुझे अपने शायद 15 की जब मैं थी या 20 की जब मैं थी, अगर मुझे तब कोई ये टिप्स देता या मुझे तब कोई एक्सप्लेन करता इतने अच्छे से, तो शायद आज मुझे लगता है कि मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती, मैं उसी वक्त ध्यान दे देती शायद। बट क्या है ना कि हमें खुद से जब तक हम मेहनत नहीं करें, खुद से हम सीखते नहीं हैं, तब तक हमें कुछ नहीं आता। तो जब मैंने खुद ने मेहनत करी, एफर्ट्स डाले, अपनी बॉडी को समझा, मैंने देखा क्या खाने से मुझे ट्रिगर होते हैं मेरे पिंपल्स, क्या खाने से मुझे नहीं होते हैं, क्या मेरी बॉडी को अच्छा लग रहा है, मेरा गट जब ठीक रहता है तो मेरी स्किन अच्छी रहती है, या मेरे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तब मेरी स्किन कैसी रहती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड्स अपनाए। एंड गाइज, मैं जो आपको ये बात बता रही हूँ, ये मैंने पिछले, आप मानेंगे नहीं, मैंने अराउंड 15 ईयर्स हो गए हैं मुझे। ये सारी मैंने जब रिसर्च करी, एक्सपीरियंस किया, ये सबको मैंने ट्राई किया, अलग अलग चीज़ें कि मेरी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। उसके बाद जाके आज मैं ये आपको एक वीडियो में 10-15 मिनट में आपको ये बता सकती हूँ कि हाँ, ये चीज़ें शॉर्ट वर्क करती हैं और ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो जो मैंने अपने 10-15 साल में सीखा है, मैं नहीं चाहती आप अपने 10-15 साल लगाएं। आप मेरी गलती से सीखिए, आप मेरी रिसर्च, मेरे एक्सपीरियंस से सीखिए, और आई कैन अश्योर यू कि आप वो 100% ठीक कर सकते हैं।
तो हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ उसका सोल्यूशन क्या है। इंटरनल में मैंने 4-5 चीज़ें करी। फर्स्ट, मैंने बहुत ज़्यादा पानी पीना स्टार्ट किया। आई नो आप लोगों ने 1000 टाइम्स ये सुना होगा कि पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, बट उसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी कि पानी पीना चाहिए और हम सब भूल जाते हैं। तो मैं आपको 2 चीज़ें इसमें बताऊँगी। पहली ये कि आप एक रिमाइंडर डालिए, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, तो आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनको याद नहीं रहता कि पानी पीना है। तो मैंने क्या कर रखा है ना, मैंने अपने फ़ोन में हर 30 मिनट्स का एक रिमाइंडर डाल रखा है वाटर के लिए, कि मुझे उस टाइम वाटर इनटेक करना है। तो उससे क्या होता है ना, मैं उस वक्त हाफ ग्लास या 1 ग्लास अकॉर्डिंग टू माई नीड मैं वो पानी पी लेती हूँ, एंड दैट्स इट। मैं कि 10 से 12 ग्लास मेरे एक दिन के कंप्लीट हो जाए। तो ये मेरा है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं ताकि आप भूले नहीं, बिकॉज पानी पीना हर कोई भूल जाता है, और काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए, जो भी है, आपको याद नहीं रहता कि आपको पानी पीना है। तो अगर आप रिमाइंडर डाल लेते हैं, आप फ़ोन का, हमें सबको आदत होती है, पास में होता है, बजता रहता है, तो हमें आवाज़ आ जाती है। तो उस पर जब आप रिमाइंडर डालेंगे, अलार्म बजेगा, आपको आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। दूसरी चीज़ मैंने क्या करी, सिर्फ वाटर से काम नहीं चलता है। आप वाटर में मैंने क्या किया था, एक इलेक्ट्रोलाइट्स आता है मार्केट में, पाउडर आता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, अलग अलग फ्लेवर में आता है, पर प्लीज़ उसको शुगर फ्री लीजिएगा आप, उसमें शुगर नहीं होनी चाहिए। तो आप मार्केट में जाएंगे, बहुत सारे अवेलेबल हैं। उसका टेस्ट बहुत, कोई आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी फ्लेवर होते हैं उसमें बहुत सारे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टेस्ट बेटर हो जाता है। और जो वो फिज वाले आते हैं, दोज टैबलेट वंस, जो पानी में डालते ही फिज, वो मत लीजिएगा प्लीज़, वो उतने इफेक्टिव नहीं होते। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि उसमें शुगर ज़्यादा होती है, तो आप लेना चाहेंगे इलेक्ट्रोलाइट और उसमें शुगर भी आ जाएगी, तो आपको वो बेनिफिट देने की जगह नुकसान पहुंचा देगा। तो आप इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर वाला लेकर आइए, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, जनरल स्टोर पे, सुपरमार्केट में, कहीं से भी आप ले सकते हैं। आप वो लाइए, आप सुबह शाम 1 स्कूप अपने 1 ग्लास ऑफ वाटर में डाल के मिक्स करके पीजिए, सुबह और शाम दोनों टाइम। आपके जो एसेंशियल सॉल्ट्स हैं वो आपकी बॉडी में बने रहेंगे, क्योंकि क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा जो स्वेटिंग के थ्रू सॉल्ट्स निकल जाते हैं, जो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी है, जो पानी को रिटेन करते हैं हमारी बॉडी में, तो वो निकल जाते हैं। तो सिर्फ पानी पीने की बजाय मैं आपको बोलूँगी कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स रोज़ लीजिए। और ये मैंने फर्स्ट स्टेप किया। सेकंड स्टेप मैंने किया, गाइज, मैंने एक्चुअली ऑफ ग्लूटेन हो गई हूँ मैं, मेरे को लिटरली 6 to 7 ईयर्स हो गए हैं। येस, 6 to 7 ईयर्स से मैंने बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं खाया। ग्लूटेन में हमारा, आपको सबको पता ही है क्या क्या आ जाता है, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, गेहूँ वगैरह, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, हमारा मैदा हो गया, सूजी हो गई, जितने भी इस तरह की चीज़ें होती है, या इससे मैदे से रिलेटेड जो भी अपना मार्केट में भी जितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो सब नहीं खाना है, कुकीज़ वगैरह ये सब नहीं। हाँ, आप उसके ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हैं। आपने जवार खा लिया, आपने किनोआ खा लिया, आपने ओट्स खा लिया, ओट्स की भी चपाती बनती है, आपने वो खा ली, या फिर आपने ना बाजरा खा लिया, मक्का खा लिया। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग। उसके अलावा मैंने एक चीज़ करी थी कि मैं प्रोटीन हैवी डाइट पे आ गई थी। मैंने बहुत 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 ज़्यादा अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा लिया था, क्योंकि नॉर्मली खाने से क्या होता है ना, कि हमें उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता जितना कि हमें मिलना चाहिए, जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो वो आप गूगल पे सर्च करेंगे कि आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपका BMI कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपका एक रेंज निकल के आता है कि आपको इतने ग्राम प्रोटीन्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप वो चीज़ कैलकुलेट करके आप उतना प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं, चाहे आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन है, दोनों के अपने अपने ऑप्शंस हैं, आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपना प्रोटीन इंटेक बहुत बढ़ा लिया था। आप, हमारी बॉडी में हर एक चीज़ में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, चाहे वो अच्छे नेल्स हों, चाहे वो हमारी अच्छी स्किन हो, चाहे वो अच्छे हेयर हो हमारे, चाहे वो हमारी बोन्स हो, हमारे मसल्स हो, हमारी हार्ट हेल्थ हो, हर चीज़ के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और प्रोटीन हमारी नॉर्मल डाइट में अगर हम बिना सोचे समझे खाते हैं तो वो ना के बराबर होता है। तो हमें थोड़ी सी कॉन्शियस ईटिंग करनी पड़ेगी उसके लिए, कि हम जो भी खाएं हम सोच समझ के खाएं, कि उसमें मैं ये नहीं कह रही आप हर बार कैलकुलेट करिए इतना कैलोरी, ये सब नहीं, बट एटलीस्ट आप थोड़े टाइम के लिए ये देखें कि मैं जितना खाना खा रहा हूँ उससे मुझे कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, और कार्ब्स कितने मिल रहे हैं। कार्ब लोडेड जो डाइट होती है वो अपने आप में ही
अच्छी नहीं होती है। मतलब आपका कार्ब की क्वांटिटी कम होनी चाहिए और वेजिटेबल्स और प्रोटीन डाइट जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप इस तरह से अगर अपने ऑप्शंस चूज़ कर लेंगे तो यकीन मानिए आपको खुद को इतना अच्छा फील होगा, आप खुद बहुत अच्छा फील करेंगे अंदर से भी और बाहर से। तो ऑब्वियसली रिजल्ट, अगर आप अंदर से हैप्पी हैं, खुश हैं, आपका गट हेल्दी है, तो आपकी स्किन तो डेफिनेटली हेल्दी होनी ही है। आप बहुत हैप्पी रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, जैसे कि मैं अपने आप में फ़ील करती हूँ। तो ये सारे चेंजेस करने हैं आपको। अगर आप बाहर भी जाते हैं, आप वो ऑप्शन चूज़ करिए खाने के जो आपके लिए हेल्दी है। आपको कुछ भी मना नहीं है, आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको खाना बंद करना है, नहीं। आपको सिर्फ अपने ऑप्शंस जो हैं वो थोड़ी केयरफुली चूज़ करने, थोड़े माइंडफुली चूज़ करने की। सिर्फ आप अपना ऑप्शन चेंज कीजिए और आप खुद रिजल्ट देखेंगे कि आपको कितने ब्रिलियंट रिजल्ट दिखाई देते हैं। तीसरा मैंने किया नो शुगर, ज़ीरो शुगर। तो मैं उतने ही टाइम मुझे हो गया कि मैंने शुगर और शुगर से रिलेटेड मैं कोई भी चीज़ नहीं खाती हूँ। उसमें चाहे नेचुरल शुगर हो चाहे आर्टिफिशियल शुगर हो। हमें लोगों को लगता है कि ठीक है हम गुड़ खा सकते हैं क्योंकि उसमें आयरन भी होता है, वो नेचुरल होता है। बट गाइस नो, हमारी बॉडी को नेचुरल और आर्टिफिशियल शुगर का डिफरेंस नहीं पता है। आजकल मार्केट में बहुत तरह के मिलते हैं, ब्राउन शुगर, ये शुगर, वो शुगर, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी, बहुत 19-20 का डिफरेंस होता है। लेकिन शुगर इज़ शुगर, हमारी बॉडी में जाके वो ग्लूकोज स्पाइक करती ही करती है। तो मैं आपको बोलूँगी आप शुगर ना खाइए। शुगर से हमारे पिंपल्स का, हमारी स्किन का बहुत डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि वो ब्लड में जाती है और फिर हमें ट्रिगर करती है और हमारे ब्रेकआउट्स होते हैं। तो शुगर बंद करने से गाइस, ट्रस्ट मी, आप अगर सिर्फ 15 दिन भी शुगर बंद करके देखेंगे ना, 15 दिन के लिए भी आपने ग्लूटेन फ्री डाइट स्टार्ट कर दी, आप मानेंगे नहीं, आप मैजिक लगेगा आपको। आपकी स्किन इतनी क्लियर हो जाएगी जो आपने कभी भी महसूस नहीं करी होगी। हम नॉर्मली भी जब हमारे पिंपल्स नहीं होते ना, तो हमें लगता है हमारी बेस्ट स्किन है। बट मैं आपको अगर बोलूँ कि ग्लूटेन और शुगर अगर आप बिल्कुल बंद कर देंगे, तो आप जब अपनी स्किन देखेंगे ना, लिटरली इट विल ग्लो लाइक एनीथिंग। और मैंने ये खुद पे देखा है। तो मैंने ये 3 चीज़ें करी। फोर्थ मैंने किया कि हालांकि मैं बचपन से ये चीज़ करती आ रही हूँ, तो इसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। 9 to 9:30 के बीच में मैं अपना काम सारा वाइंड अप करके मैक्सिमम मैं 9:30 सो जाती हूँ रात को। और फिर मैं मॉर्निंग में 5:30 मैं उठती हूँ और उठ के फिर मैं एक्सरसाइज जाती हूँ। तो मैंने 4th चीज़ ये करी कि मैंने जल्दी सोना स्टार्ट कर दिया था। बीच में थोड़ा बहुत लेट हो रहा था, लेकिन मैंने फिर से अपनी साइकिल जब ठीक करी तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। क्योंकि अगर आप पूरा टाइम फ़ोन पे, लैपटॉप पे अपना काम करते रहते हैं तो हमारी स्किन पे उसका बहुत गलत असर पड़ता है। तो मैंने वो चीज़, हमारी नींद पे असर पड़ता है, और नींद पे असर पड़ता है तो ऑब्वियसली आपको पिंपल्स और ये सब प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। फिर उसके बाद में मैंने 5वीं चीज़ जो करी वो था एक्सरसाइज। आई कांट एम्फेसाइज इनफ कि आपको एक्सरसाइज कितनी इम्पॉर्टेंट है। और आपको लगेगा कि ठीक है एक्सरसाइज तो सभी बोलते हैं, बट नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप 2 घंटा जिम में बिताइए, नहीं। आप नॉर्मल, आप अपना हाफ एन आवर की वॉक पे जा सकते हैं मॉर्निंग में, या शाम को डिनर करने के बाद, या जब भी आपको टाइम मिले। आप अपने 10,000 स्टेप्स जो है वो जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो आप अगर पूरे कर लेंगे तो वो भी इनफ है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत इम्प्रूव होता है, पूरी बॉडी में बहुत अच्छे से सर्कुलेट होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ये 5 चीज़ें कर ली जो मैंने आपको बताई, ट्रस्ट मी गाइज, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 5 चीज़ें सिर्फ आप मेरे कहने से सिर्फ 15 to 20 डेज करके देख लिए। आप सिर्फ स्किन के लिए नहीं, अगर आपने ये सब किया ना, आप अपने पूरी बॉडी को, पूरे गट को इतना अच्छे से क्लीन कर देंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आपका जो फोकस है काम पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप मेंटली और आप बहुत क्लियरली सोचने लगेंगे। आपका जो ब्रेन फॉग आ जाता है हमारा शुगर ईटिंग से और इन सब से, वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते कि मतलब सिर्फ एक
थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस करने से आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे कितना अच्छा ग्लो आता है। मैं आपको टेम्पररी सोल्यूशन नहीं बता रही हूँ कि अच्छा ये दवाई लगाना ठीक हो जाएगा, नहीं। आप कोई दवाई लगाओगे ठीक होगा, लेकिन 10-15 दिन बाद में वही सेम प्रॉब्लम वापस आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप मुझसे परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, आप ये करिए। एंड अगर आपने ये किया ना तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा इससे, और कभी भी आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि अच्छा मेरे वापस से पिंपल आ ही नहीं सकते, अनलेस कि आपको कोई और बड़ा इशू है। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या पीसीओएस की प्रॉब्लम है या कोई भी और इस तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, उनसे आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, वो बिल्कुल करना चाहिए। बट अगर आपके वो सारी कोई प्रॉब्लम नहीं है और नॉर्मल आपके पिंपल्स वगैरह या वैसी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपको बोलूँगी आप घर बैठे अगर फ्री में आप सिर्फ थोड़े से चेंजेस करके आप अपनी स्किन, अपनी बॉडी को अगर ठीक कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या हर्ज है उसमें। आप करके देखिए ना, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है इसके अंदर, आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है इसके अंदर, आपको सिर्फ अपने कुछ खाने पीने के जो चीज़ें हैं उनको हटा के दूसरी चीज़ें लानी है। तो प्लीज़ गाइज मेरी इतनी सी बात मान के आप ये कीजिए, एंड ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी लेटर। क्योंकि ये जो सोल्यूशन है ना, ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है कि आपने किया और फिर वापस आ गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत बार टेस्ट किया है और मेरे साथ में वर्क किया है। मैं यहाँ पे आपके साथ में कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर कर रही हूँ, मैंने अभी आपको और भी दिखाई। आप उसमें देखेंगे कि पहले मेरी स्किन ऐसी थी और अब मेरी स्किन ऐसी हो गई है, तो आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा। एंड गाइज, अगर मैं, मेरे पास स्कूल की फ़ोटोज़ अवेलेबल नहीं, अगर मैं वो आपको दिखाती ना तो आप सोचते कि ये क्या है, बिकॉज मेरे कोई ऐसी स्किन पे कोई ऐसा एरिया नहीं बचा था जिस पे पिंपल या पिंपल मार्क्स या स्कार्स वगैरह नहीं हो। लेकिन मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, और जब मैंने ध्यान दिया, मैंने धीरे धीरे मैंने भी बहुत सी गलतियां करी, कभी ध्यान दिया कभी नहीं दिया, तो मुझे वो रिजल्ट दिख रहा था कि जब मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ तो मेरी स्किन बहुत क्लियर है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा बीच में कुछ दिनों का मैंने गड़बड़ कर दी, या मैंने अच्छे से खाया नहीं, वापस से मैंने मान लो शुगर इनटेक कर दिया, या फिर मैंने ग्लूटेन स्टार्ट कर दिया, वापस से वो चीज़ें आपको हल्की हल्की सी दिखाई देने लग जाती हैं। तो मैंने आपको बताया इंटरनली मैंने क्या क्या सोल्यूशन अपनाए थे। अब मैं आपको बताती हूँ एक्सटर्नली मैंने क्या किया था ना गाइज। एक्सटर्नली मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करे थे। नॉर्मली मैंने अपने क्लेंज़र में यूज़ करी थी, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अगर आप जानना चाहेंगे कि मैं कौन सा क्लेंज़र यूज़ कर रही हूँ। बाकी मेरा ये मानना है कि कोई सा भी आप डिसेंट उसके इंग्रेडिएंट्स देखिए कि उसमें नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक की उसमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स होने चाहिए, उसमें नाइसिनामाइड होना चाहिए, उसमें सेरेमाइड्स होने चाहिए, उसमें हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें अगर आपके एक अच्छे मॉइस्चराइज़र में, आप कोई से भी ब्रांड का लीजिए, वो बहुत अच्छा काम करेगा। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या बहुत बड़े ब्रांड के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोई भी एक डिसेंट एक मॉइस्चराइज़र लीजिए, एक अच्छा एक्टिव इंग्रेडिएंट लीजिए, चाहे वो रेटिनॉल हो, चाहे विटामिन सी हो, चाहे नाइसिनामाइड हो, चाहे हाइलुरोनिक एसिड हो। आप इसमें से अपने स्किन की नीड के हिसाब से, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई, हाइलुरोनिक एसिड की जो आती है सीरम, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, बहुत बड़े पोर्स हैं आपके, तो आप नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एंटी एजिंग के लिए लगाना है तो आप रात को रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा क्या सिंपल है, मैं आपको अपना बताती हूँ। मैं सुबह मैं फेस वॉश करती हूँ। सुबह फेस वॉश एक क्लेंजर से मैंने फेस वॉश किया, उसके बाद में मैं अपना विटामिन सी लगाती हूँ। विटामिन सी के 2-3 ड्रॉप्स मैंने अच्छे से फेस पे लगा के कुछ 1-2 मिनट का वेट किया ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके ऊपर मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, और मॉइस्चराइज़र के बाद में मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। दैट्स इट, ये मेरा रूटीन है। मैं 3-4 सीरम्स नहीं लगाती हूँ गाइज। आपको अगर लगाने हैं, आपको लगता है कि आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे कुछ भी चीज़ असर नहीं करेगी, कुछ भी असर नहीं करेगा। हर चीज़ के लिए आपको कंसिस्टेंटली उस चीज़ को यूज़ करना ज़रूरी है, चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो, चाहे वो हमारा खाना पीना हो, कुछ भी हो।
तो वो आपको करना ही पड़ेगा। आप एक ही लीजिए और बार बार अपने प्रोडक्ट्स चेंज मत कीजिए, एटलीस्ट 3-4 महीने उसको कंटिन्यूसली यूज़ कीजिए। आप देखिए कि आपको असर कर रहा है या नहीं कर रहा। मोस्टली अच्छे जो ब्रांड्स होते हैं वो काम करते हैं, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। मुझे पता है मैं इससे ज़्यादा जो स्टेप्स हैं वो रोज़ नहीं फॉलो कर सकती, कि रेगुलर जो डेली बेसिस पे मैं यही करती हूँ। सेकंड, मैं जो रात को करती हूँ, रात को भी मेरा क्या रहता है ना, रात को भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ। फेस वॉश किया, अगर मैं एक्चुअली रात को डबल क्लेंजिंग करती हूँ, क्योंकि फेस पे आपके कुछ कुछ चीज़ें लगी हुई होती है, आपने विटामिन सी लगाया होता है, आपने सनस्क्रीन लगाया होता है, तो मैं डबल क्लेंस करती हूँ अपने फेस को, और उसके बाद में मैं रेटिनॉल लगाती हूँ, और रेटिनॉल लगाने के 2-3 मिनट के बाद में मैं थोड़ी सी अपने फेस पे मसाज करती हूँ अपने फिंगर से, और उसके बाद में मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, एंड देन आई स्लीप। बस मेरा यही रूटीन है। कभी कभार ये होता है कि मुझे लग रहा है कि ये ना कभी मैंने हाइलुरोनिक, मेरे पास मैंने भी सीरम्स ले रखे थे, बट वो अगर मैं वो लगा रही हूँ तो मैं ये दूसरा वाला नहीं लगा, अगर मैंने वो लगाया है तो मैं विटामिन सी नहीं लगाऊंगी या मैं रेटिनॉल नहीं लगाऊंगी। तो अगर मेरे को कुछ और सीरम यूज़ करना है किसी पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से, तो फिर मैं वो करती हूँ, फिर मैं ये नहीं करूँगी। तो गाइज आप इसी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेटिनॉल आपने कभी भी यूज़ नहीं किया है, आप नए हैं, तो मैं आपको बोलूँगी आप अपना थोड़ा सा ना पैच टेस्ट करके देखिए अपने यहाँ पे फेस के आसपास, थोड़ा सा एक छोटा सा 1-2 दिन देखिए आपकी बॉडी को, आपके फेस को कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप पहले रेटिनॉल हफ्ते में 1 बार लगाइए, और सैंडविच की तरह लगाइए कि पहले मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर आपने रेटिनॉल लगाया, फिर वापस से मॉइस्चराइज़र लगाया, ताकि आपको एकदम से कुछ रिएक्ट ना करे। आप थोड़ा टाइम करेंगे, अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन को सूट कर रहा है, फिर आप वीक में 2 बार से स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे उसकी आप कंसिस्टेंसी भी बढ़ा सकते हैं, और नंबर ऑफ डेज भी बढ़ा सकते हैं कि आप वीक में कितनी बार लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से, मैं आपकी एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप कंटिन्यू लगाते हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर योर रिंकल्स एंड पिगमेंटेशन एंड सैगी स्किन एंड डल स्किन, इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई कि इंटरनली मैंने अपनी बॉडी में क्या चेंजेस, अपने इंटरनली मैंने क्या किया और मैंने एक्सटर्नली क्या किया। इन दोनों के साथ में एक्सरसाइज को आप कंबाइन करके आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। आपको कोई महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह के एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ईजीली कर सकते हैं, सिर्फ थोड़े से चेंजेस। एंड गाइस जो बोलते हैं, अब मुझे लगता है कि कुछ लोग, जैसे मेरे आसपास भी लोग हैं, तो वो बोलते हैं कि ये कैसे छोड़ सकते हैं हम, ये कैसे नहीं, इसमें कैसे होगा, कि ग्लूटेन कैसे छोड़ सकते हैं, शुगर नहीं छूटती। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट आपको चूज़ करना होगा कि आपको कैसा दिखना है, इंटरनली भी आपको कैसा फील हो रहा है। ये सिर्फ आपके फेस के लिए नहीं है, आपका हमारा जो मॉइस्चराइज़र हम लगाते हैं वो हमारी स्किन के 3rd लेयर तक भी नहीं जाता है, आप सोचिए। तो आप जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी लगाएंगे ना, वो सिर्फ आपकी ऊपर की स्किन के लिए, कि हल्का सा जो ड्राइनेस आ रही है या जो भी है वो उसके लिए है। पर अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ परमानेंट सोल्यूशन मिले आपको और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिले, तो उसके लिए तो आपको अंदर जो आप खा पी रहे हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ना कि सिर्फ ऊपर वाले। अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ करते हैं, इंटरनली भी आप ध्यान दे रहे हैं, एक्सटर्नली भी आप ध्यान दे रहे हैं, तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलने आपको गारंटीड है। तो मैं बोलूँगी थोड़े से एफर्ट्स आप कीजिए। आप कम से कम 15-20 दिन, किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्नेज है, आपको 30-40 डेज भी लग सकते हैं, लेकिन आप एक बार कीजिए, देखेंगे। एंड गाइज जब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे ना, ट्रस्ट मी, आपको बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अभी तक अगर आपने किसी के कहने पे कुछ किया है और आपने थोड़े टाइम वो किया और उसके बाद में रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म नहीं रहे, तो फिर आप उसको करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर जो मैंने आपको बताया, आप थोड़े टाइम कंटिन्यूसली करेंगे, आपको अपने आप रिजल्ट्स दिखेंगे, फिर आपको किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो आपके अंदर से आएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि नहीं, जब मैंने ये करा था तो मैं इतने कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, जो स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या जो वर्किंग पीपल है, जो ऑफिस जाते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ, आई कैन फील यू, कि जब हमारा फेस इतना ज़्यादा
क्या बोलूँ मैं कि इतना ख़राब दिखता है और आपको पेन होता है, आपके कुछ नहीं कर पाते, आप हाथ भी नहीं लगा पाते अपने फेस पे, ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है उस वक्त, ना ही आप क्लियरली सोच पाते हो और ना ही आप अपने काम पे ध्यान दे पाते हो। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ 2-3 चीज़ों को करने से आपको मिलता है, देन व्हाई नॉट। तो मैं आपको बोलूँगी आप थोड़े टाइम कीजिए, आप रिजल्ट्स खुद देखेंगे और फिर आप खुद डिसाइड करिएगा कि आपको इसको कंटिन्यू करना है या नहीं। मैं आगे और भी वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही थी एंड पिंपल्स के लिए मैं कौन सी ऑइंटमेंट्स वगैरह यूज़ करी मैंने, जैसे आपको अगर ओवरनाइट हो जाता है आप कौन सा लगा सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी आपको मैंने क्या क्या यूज़ किया जो मुझे बहुत ज़्यादा काम आया। और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें क्योंकि अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें, इसके सब टॉपिक्स भी बहुत सारे, तो मैं उसके लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से वर्क करता है। जितना मेरे को लगता था, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 10-15 साल का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, पूरा सच्चाई के साथ में शेयर किया। मुझे लगता है कि आज हमें सबको एक दूसरे के साथ में वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए जो हमने एक्सपीरियंस किया और हमने उसको कैसे ओवरकम किया, तभी हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें सिर्फ हम ढूंढते ही रह जाते हैं, हम स्ट्रेस में रह जाते हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या करना है, बट कोई हमें अपनी स्टोरी बताता है, अपनी जर्नी बताता है, तो हमें थोड़ा सा एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि ठीक है, क्या अगर इसके साथ ऐसा हुआ है और इसने ओवरकम किया है तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। सो गाइज, आप एक बार ट्राई करिए और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको अगर कोई क्वेरी है स्किन केयर से रिलेटेड या कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करना चाहूँगी, मैं उनका आंसर करना चाहूँगी। सो फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून, बाय बाय।